ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, देखो यहाँ पे इसके अंदर आता हूँ मैं। देखो अभी सारे हम लोगों ने पेजेस यूज़ किए हैं ना, आई थिंक इसके, तो मैं और कंपोनेंट ऐड कर लेता हूँ इसमें। सब लोग ऐड कर लो, एक कंपोनेंट ऐड कर लो इसमें। दो कुछ भी दो, एन जी जनरेट कंपोनेंट एपीआई देंगे। एपीआई टेस्टिंग बन गया। आ गया है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको राउटिंग में ऐड करना पड़ेगा। सेम इधर पाथ कॉपी कर लो इधर से, एपीआई टेस्ट, ठीक है, कॉमा कंपोनेंट डॉट क्या है, इधर कंपोनेंट नहीं आ रहा है हमारा। कंपोनेंट डॉट ठीक है, इंपोर्ट किया इधर से मैंने, ऊपर इंपोर्ट किया यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग कंपोनेंट वाला, यही है ना जो अभी बनाया वो। और इधर लिखो, यहाँ पे अभी आ जाएगा। अरे हाँ, इधर डॉट दे रहा हूँ इसके लिए, वो ऐसे कैसे नहीं आ रही है, एक डॉट कम पड़ गया उसका। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, कौन सा बेस डॉट एचटीएमएल फाइल था ना अपना यहाँ पे, ऐप डॉट एचटीएमएल, इस पे ऐड कर लेता हूँ मैं। इसको नाम दिया एपीआई राउटर लिंक, ये पता है ना सबको अभी है, एक ऐड कर लो कंपोनेंट। ठीक है, कुछ नहीं, अभी इसके अंदर ही बनाना है। एपीआई वाला ऐड किया है ना इसमें। ऐड कर लो, राउटिंग में उसका पाथ डालो और इधर डाल दो एचटीएमएल में, लिंक वाला ये भी फाइल है आपके पास। ऊपर का लिस्ट आइटम कॉपी कर लो, ये एलआई, और नीचे पेस्ट कर लो। इसके टीएस में कुछ नहीं है, ये वाला। डन हो गया, ऐड हो गया।
हाँ, नहीं बनाया नहीं HTML, वो पहले से था ना अपने पास ये, उसी के अंदर ऐड किया सिर्फ उसको, इधर ऐड किया ना, और एक नेविगेशन बार में, जिधर नेविगेशन बार बनाया था वो, ये ऐड किया एपीआई वाला। क्लिक कहाँ से करोगे, इधर क्लिक करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इधर अभी ये वाला बना दिया है एपीआई वाला। जी जी सी। डन हो गया। जनरेट सर्विस, किसका प्रोजेक्ट बनाना है, यूजर का बनाएंगे एम्प्लॉय का बनाएंगे? नहीं कोई भी लो, यूजर ही लेते हैं। ठीक है, तो यूजर नाम दिया, एंटर करो तो यहाँ पे देखो सर्विस बन जाएगा। इसमें दो ही फाइल मिलेगी आपको सिर्फ, एक टेस्टिंग फाइल बनेगा और एक टीएस फाइल बनेगा। देखो बन गया यहाँ पे दो फाइल। अभी आपका मेन फाइल कौन सा है, ये टीएस वाला, ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, यूजर सर्विसेज। इसके अंदर आओगे तो देखो क्या क्या लिखा है इसने, पहले से कुछ चीजें इंजेक्ट करके दी है उसने। ठीक है, इसका पहले से सर्विस इंजेक्टेबल है, इसका मतलब मैं डायरेक्टली किसी को भी, लाइक कोई भी कंपोनेंट को इंजेक्ट कर सकता है इसे। बट कुछ होना तो चाहिए इसके अंदर, इंजेक्ट करके फायदा क्या है, करेक्ट ना? तो अभी जैसे कि लाइक देखो मेरे पास कुछ डेटा है लाइक, कौन सा भी कंपोनेंट बनाया था हम लोगों ने, एपीआई टेस्टिंग वाला ना। तो सपोज कर लो कि ये कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एपीआई टेस्टिंग वाला ये टीएस फाइल है हमारा। इस पे अगर समझो मैंने एरे बना दिया, ठीक है, एरे ऑब्जेक्ट बना दो, एरे ऑब्जेक्ट कोई भी चलेगा। एरे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, समझो यहाँ पे यूजर का डिटेल्स चाहिए मुझे। एरे ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ना, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट वी हैव टू पास करली ब्रेसेस ना। तो मल्टीपल करली ब्रेसेस पास करने पड़ेंगे, तो सिंगल करली ब्रेसेस किसके लिए रहेगा, फॉर द सिंगल यूजर्स ओनली ना, सिंगल ऑब्जेक्ट। इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट चाहिए आपको बना सकते हैं। क्या ऐसे होता है ना कि नहीं? ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेगी अभी, डेटा बनाना पड़ेगा। एक आईडी देता हूँ मैं, आईडी नंबर क्या है 101, और क्या चाहिए, एक नेम। देखो कंपोनेंट के अंदर बना रहा हूँ मैं, नेम दिया चिराग, और क्या चाहिए, सैलरी चिराग का। कितना? बस ना। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, चिराग फिर से आएगा नहीं फिर लेक्चर के लिए।
नहीं फ्रेशर पे है ना, तो फ्रेशर पे इतना बस हो जाएगा। इंटर्नशिप पे लग गए। ठीक है, और किसको इंटर्नशिप पे लगना है? अच्छा अच्छा, सैलरी दे दो यहाँ पे। आईडी नंबर 102। सचिन को डालते हैं इसमें। सचिन को कितना चाहिए इंटर्नशिप में? और एक जीरो लगा देता हूँ फिर। और इंटर्न वाले कौन है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कितना चाहिए? हाँ, कितना चाहिए? चलो 20 एक्सपीरियंस दे दिया। ठीक है। चिराग इंटर्न पे है ना अभी। इंटर्न कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। ठीक है, बन गया डेटा। अभी इसको अगर यूजर को डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले कैसे करते हैं हम लोग? अभी मुझे बताओ, ये जो टीएस फाइल का जो डेटा बना है वो मैं कोई भी टीएस फाइल में डिस्प्ले कर सकता हूँ, मतलब कोई भी कंपोनेंट के अंदर कर सकता हूँ, कोई भी कंपोनेंट में। अभी ये मैंने किसके अंदर किया है? एपीआई टेस्टिंग के अंदर किया है ना। तो इसका डेटा मैंने जैसे बोला कि मुझे दूसरे कोई इसमें से कोई कंपोनेंट में करना है, डिस्प्ले कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं डायरेक्ट करना। बट अभी हर एक के लिए मैं क्या सबके अंदर टीएस के अंदर डेटा बना दे बैठूँ? पॉसिबल नहीं है ना, तो इसका इससे अच्छा क्या करूँगा मैं? इसको उठाओ यहाँ से और किसके अंदर डालो इसको? सर्विस। अभी जो बनाया हुआ हम लोगों ने। इधर देखो ये कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर के बाहर आता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन बना के दे देंगे इसको। समझो फंक्शन का नाम मैंने क्या दिया, गेट यूजर्स। कोई भी नाम दे दो चलेगा। ठीक है। और जो मैंने वहां से एरे कॉपी किया था, एरे ऑब्जेक्ट, वही इसके अंदर रख लेता हूँ, ये मेथड के अंदर। इससे होगा क्या? अब ये सर्विस में किसी को भी इंजेक्ट कर सकता हूँ ना डायरेक्टली, तो मुझे इसका डेटा एक्सेस हो जाएगा। मुझे हर एक का स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करो, देखो यूजर के लिए एरर दे रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यूजर को एक वेरिएबल है ना, एरे वेरिएबल है, इसको आपको सर्विस के अंदर क्या बनाना है, कांस्टेंट बना के रख लो इसे। ठीक है, बाकी मुझे सिर्फ इसको रिट्रीव करना है अभी। बट ये मेथड है, देखो इसमें क्या करना है, मुझे इसका डेटा रिटर्न करना है। तो डेटा रिटर्न करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है आपका फिनिश हो रहा है ना, इधर सेमीकोलन देता हूँ। और इसके बाद क्या लिखता हूँ, रिटर्न। किसके बाद डेटा आ रहा है आपका? ये क्या करेगा, जो जो लाइक अभी ये मेथड को कॉल करेगा डायरेक्टली उसका डेटा रिटर्न करके वहाँ पे जाना चाहिए। करेक्ट ना? तो डेटा जाएगा कहाँ से, यहाँ से सर्विस से जाएगा, तो मुझे किसको कॉल करना पड़ेगा, सिर्फ गेट यूजर्स को ना। तो जैसे कॉल करूँगा वैसे इसका डेटा मुझे मिलना चाहिए, रिटर्न करके दे रहा है देखो। ठीक है, तो पहले इसको किसको इंजेक्ट कर लेते हैं हम लोग? किसको इंजेक्ट करेंगे? यही कंपोनेंट को करेंगे ना हम लोगों ने, अभी ये नया कंपोनेंट क्यों बनाया है? तो इसके टीएस फाइल में आता हो, देखो अभी ये कंपोनेंट में इसको इंजेक्ट करने जा रहा हूँ। बट देखो इंजेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं हम लोग? कंस्ट्रक्टर, ब्रैकेट ओपन क्लोज, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। ठीक है, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर का बॉडी रहेगा। तो जो सर्विस मैंने अभी वहाँ पे पास किया, और सर्विस का क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बट पहले सर्विस को आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट वाले सेक्शन में आता हूँ। सर्विस का नाम क्या है मेरा? यूजर सर्विस ना। तो यहाँ पे देखो यूजर भी लिख लेता हूँ तो भी आना चाहिए, आ रहा है यहाँ पे यूजर सर्विस। एंटर कर दूंगा तो देखो इंपोर्ट हो गया, ये निकाल दो इधर से। ये हुआ देखो यहाँ पे।
एंड देन इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको लाइक क्या करना है, उसका इसका किसका सर्विस का ऑब्जेक्ट बना के देना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो देखो सेम डेटा मैं प्राइवेट में डाल लेता हूँ। पता है ना इसमें हम लोगों ने, मैंने फॉर्म बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना दिया इसमें सेम। फॉर्म बिल्डर याद है ना, फॉर्म बिल्डर लास्ट टाइम भी किया था, लास्ट संडे को। ठीक है, सर्विस का कुछ ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हम लोगों ने, क्या दिया, यूजर सर्विस दिया है ना। तो इसका ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ यूजर सर्विस, कोलन कहाँ से आ रही है, यूजर सर्विस ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है मेन। और इसको कहाँ पे स्टोर किया मैंने, इसके अंदर। ठीक है, तो अभी डेटा रिटर्न करना रहेगा तो किसके अंदर होगा, इसके अंदर ना। अभी कंस्ट्रक्टर के अंदर डायरेक्टली लोड करूँ मैं इसमें, कर सकते हैं ना। क्या लिखेगी आप ये बताओ फिर डेटा लोड करने के लिए, दिस ना, दिस डॉट किसके अंदर, इसके अंदर है ना वो मेथड मेरा यूजर सर्विस के अंदर। तो यूजर सर्विस डॉट, देखो इसका मेथड आ रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये मेथड मेरा डेटा दे रहा है ना मुझे, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखो यूजर सर्विस में डेटा दिख रहा है मुझे, कौन सा डेटा मैंने पास किया हुआ है। ठीक है, या तो देखो लाइक ये कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप डेटा पास कर सकते हो, और ये समय हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन है, कौन सा, इसके अंदर देखो जो लाइक हम लोगों ने अपडेट किया है ना इसे, लाइक रिसेंट वाला जो हम लोगों ने ये लिया है एंगुलर का वर्जन, उसमें डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करने दे रहा है, मतलब इनिशियलाइज करके आता है इसके अंदर। ठीक है, वो मेथड इसके पास नहीं है अभी। उसका काम क्या रहता है, जैसे कि आपका वेब पेज लाइक लोड करेगा ना सर्वर पे, जैसे लॉन्च होगा वैसे वो पेज डिस्प्ले करके देता है आपको। मतलब वो भी कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब उसको आपको कॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं, देखो इसमें ये बनाया नहीं है, एन जी ऑन इन इट ना। और इसका डेटा टाइप रहता है वॉइड, ये रहता है देखो। ठीक है, ये पहले प्रोवाइड करके देता था पहले वाले वर्जन में, अभी जैसे रिसेंटली अपडेट होते जा रहा है ना, ये निकाल ही दिया उसने। ये भी वही काम करता है, पेज पेज लोडिंग का काम करता है। तो इसके अंदर आप जो कुछ भी डेटा रखोगे वो क्या करेगा, डायरेक्टली आपको ये लोड करके दे देगा वहाँ पे। ठीक है, तो मैं कंस्ट्रक्टर को कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कंस्ट्रक्टर का काम क्या यूज़ क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। और जो ऑब्जेक्ट का डेटा आएगा वो किसके अंदर रिटर्न कर रहा हूँ मैं, इधर ना, दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट गेट यूजर्स। ठीक है, तो जो डेटा आएगा अभी मुझे क्या क्या करना है, इसको प्रिंट भी करना है ना, डिस्प्ले करके देखना है, तो डिस्प्ले कैसे करूँगा मैं। देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे वेब पे डिस्प्ले करना है ना, अगर मैं चाहूँ तो कंसोल डॉट लॉग से भी डिस्प्ले कर सकता हूँ, बट वहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, वेब पेज पे डिस्प्ले करना है। अरे आ जाएगा, उससे क्या है, कंसोल डॉट लॉग डाल दो इसमें, ब्रैकेट में डाल दो। डायरेक्टली वेरिएबल में डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक वेरिएबल ले लेता हूँ देखो, एक माई यूजर नाम का वेरिएबल लिया, और इसका डेटा टाइप क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसके अंदर अगर इसका डेटा उसके अंदर स्टोर करना है तो क्या लिखेंगे, दिस डॉट माई यूजर ना। तो इसका जो डेटा आ रहा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, अभी इसके अंदर माई यूजर में। तो अभी मुझे डिस्प्ले क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसके वेब पे, कौन सा इसका एचटीएमएल पेज है ना यहाँ पे, डबल करली ब्रेसेस माई यूजर, और कौन सा पाइप लगाएंगे इसके ऊपर हम लोग, जेसन, क्यों, एरे ऑब्जेक्ट्स है ना उसमें, एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए हमें इसकी हेल्प लगेगी, या तो ये लगाओ लूपिंग। ये समझा होगा, ये काम करेगा क्या लगता है, करेगा काम ये, देखते हैं क्या करता है ये। किधर गया है एपीआई, बी पॉजिटिव। ठीक है, किधर गया, किधर का कुछ आया ही नहीं, कुछ भी नहीं आया है इस पे। अरे उसके लिए नहीं आया वो, उसका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी का कंपोनेंट वो काम करे, कंपोनेंट का कोई इश्यू नहीं है। अगर आप कंसोल डॉट लॉग भी करना चाहते हो तो कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हो,
बट इसका मेन मिस्टेक क्या किया पता है हम लोगों ने? जो सर्विस आप बनाते हो ना, सर्विस को आपको पहले तो रजिस्टर करना पड़ता है मॉड्यूल्स में, जो हम लोगों ने नहीं किया है। तो सब लोग पहले आ जाओ ऐप डॉट मॉडल डॉट टी एस फाइल में आ जाओ सब लोग। जो मेन रजिस्ट्रेशन होता है इसका, तो ग्लोबली आपको एक्सेस देगा नहीं तो। आगे ऐप डॉट मॉडल डॉट टी एस फाइल में, इसमें क्या आपको इंपोर्ट करना है? यूजर सर्विस ना, डालो इधर ऊपर देखो आ जाएगा यूजर सर्विस, इंपोर्ट कर लो। क्या सबने ये कर लो, इंपोर्ट कर लो इसे। एंड इसको कहाँ पे डालोगे फिर अभी ये यूजर सर्विस को? इधर, बट इंपोर्ट्स में तो मॉड्यूल्स है ना सब, इधर नहीं डाल सकते यूजर सर्विस को हम लोग, नहीं डाल सकते, ये कंपोनेंट्स है। ये आरए में चला जाएगा ये प्रोवाइडर्स में, ठीक है, बिकॉज ये ग्लोबल एक्शंस रहता है ना इसका इंजेक्शन फंक्शन। तो आपका जो यूजर सर्विस रहेगा डायरेक्टली आपको कहाँ पे डालना है? प्रोवाइडर्स आरए में। तो इधर इसको डिक्लेयर कर लो यूजर सर्विस। तो अभी मुझे पूरे एप्लीकेशन को एक्सेस देगा ये यूजर सर्विस में। समझा? पहले इंपोर्ट करना है और यहाँ पे जाके इसको डिफाइन करना है प्रोवाइडर्स आरए में। देखो सबके आरए अलग अलग है यहाँ पे, डिक्लेरेशन अलग है, इंपोर्ट्स अलग है। ठीक है, देखो इसमें डिस्प्ले किया है बट इस पे कुछ फर्क पड़ा है? डेटा हम लोगों ने वहाँ पे रिटर्न तो किया है ना, तो प्रिंट क्यों नहीं हुआ है बता मुझे, क्या इश्यूज होगा? ये टी एस फाइल है ना अपना, कहाँ पे? ये वाला इसका रहेगा ना, कुछ मेथड में रॉन्ग तो नहीं किया है ना हम लोगों ने? इनिट है ना ये, वही बोला उसका कोई इशू होगा। हाँ ऊपर रहेगा ना इसका इनपुट। तो रुको इसको देखो, कभी कभी अगर ये ऐसे फंक्शंस आप लिखते हो ना तो ऐसे डायरेक्टली लिखो, ये भी आपको दे देगा, बट इसको वॉइड में डालना पड़ेगा। ये बराबर है ना? और इसको ये डेटा टाइप आपका रहेगा वॉइड। देखो ये है ऑन इनिट। ऑन इनिट का काम क्या होता है? इनिशियलाइज करना ना, कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है ये। इसको हटा दो, स्पेलिंग करेक्ट है ना? तो इसमें और उसमें ऑन यूनिट में कुछ डिफरेंस रहेगा? एनजी ऑन यूनिट और उस ऑन यूनिट में कुछ फर्क पड़ेगा इससे? दोनों सेम ही है, देखो ये एनजी का ही है ना, देना चाहिए इसमें। ठीक है, ये भी चलेगा, या तो आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ले सकते हो, तो यहाँ पे भी चलेगा। आया ना डेटा, देखो ये हेलो, निकाल दो इसको ये एचटीएमएल फाइल से। ठीक है, बट लाइक मेन स्टेप है, देखो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में आपको उसको रजिस्टर करने के लिए भूलना नहीं है। ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में आ जाओ। यहाँ पे देखो एच टी क्लाइंट मॉडल दिख रहा है आपको, और अगर मैं ट्राई भी करूँ तो इंपोर्ट करने का, शायद देखो है क्या इसमें? नहीं दिख रहा है, देखो इसमें। ठीक है, सो क्या लिखो यहाँ पे, लिखो एच इसके अंदर, किसके अंदर? ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस ना, इंपोर्ट करली ब्रेसेस में, मॉड्यूल का नाम क्या है देखो यहाँ पे, एच टी पी क्लाइंट मॉड्यूल, एच टी पी क्लाइंट मॉड्यूल। यहाँ पे लिखना है आपको फ्रॉम, कहाँ से करना है इसको, लाइक देखो इंपोर्ट। इसके अंदर देखो आपको ये दिख रहा है कॉमन वाला पैकेज, एंगुलर स्लैश कॉमन, वही बोला ना, उसी के अंदर बोला था ना मैंने, देखो उधर लिखा है एंगुलर स्लैश कॉमन। तो उसको इंपोर्ट कर लो देखो, और उसके बाद क्या है, एच है ना, देखो ये मतलब मिला हमें ये, इसके अंदर अवेलेबल है आपका एच क्लाइंट मॉड्यूल।
ये पैकेज के अंदर एक किया सबने इंपोर्ट। डन। इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, नीचे कहाँ पे डालेंगे हम लोग, डिक्लेरेशन में डालेंगे या इसमें इंपोर्ट्स में? इंपोर्ट्स में ना, तो इंपोर्ट्स में सारे मॉड्यूल्स है, तो यहाँ पे कॉमा कर लो और इसे भी ऐड कर लो। क्या नाम है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ठीक है। सो HTTP की जितने भी सर्विसेज है अभी ये हमें प्रोवाइड करके दे देगा थ्रू द HTTP। डन हो गया, इंपोर्ट्स हो गया, ये सबका हो गया। ये आगे क्या करना है देखो, अभी आ जाओ सर्विसेज में। अभी मेन पार्ट अपना सर्विसेज वाला, मेन काम अभी आपको देखो सर्विसेज के थ्रू ही करना है। ये जो दिख रहा है अभी जो हम लोगों ने बनाया था वो गेट यूजर्स वाला फंक्शन, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी नहीं चाहिए हमें ये तो हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए बनाया था। अभी हमारा मेन काम क्या है, APIs के ऊपर काम करना है। कमेंट करके छोड़ दिया इसको मैंने नीचे। ठीक है, कमेंट कर दो उसे, वो नहीं चाहिए अभी हमें। हम लोग सिर्फ देख रहे थे ना कि सर्विस का डेटा पास हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब सर्विस को हम लोगों ने वहाँ पे इंजेक्ट करके रखा है। अभी यहाँ पे किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, HTTP क्लाइंट के अगर मेथड चाहिए तो HTTP क्लाइंट लगेगा ना हमें। तो यहाँ पे करो इंपोर्ट, लिखो HTTP क्लाइंट, ये देखो मिलेगा आपको HTTP क्लाइंट सर्विसेज के अंदर। इंपोर्ट विम्पोर्ट मत लिखो, डायरेक्ट HTTP क्लाइंट लिखो तो भी दिख जाएगा आपको। दिखा कि नहीं? ये मिला। ये नहीं आया HTTP क्लाइंट? इधर करो, टाइप करो, देखो आना चाहिए। आपने मॉड्यूल बराबर इंपोर्ट किया ना, अगर मॉड्यूल इंपोर्ट बराबर किया तो ये आना चाहिए HTTP क्लाइंट। मैन्युअली लिखने मत बैठो ये पैकेजेस के नाम, कुछ तो गड़बड़ कर दोगे उसको। इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें HTTP क्लाइंट का। ये देखो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, इसके कंस्ट्रक्टर में आ जाओ। इसका कंस्ट्रक्टर है यूजर सर्विसेज के अंदर हूँ मैं। इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है किसका, HTTP क्लाइंट का। तो सेम कैसे ऑब्जेक्ट बनाया था हम लोगों ने, प्राइवेट ऑब्जेक्ट का नाम मैं HTTP रख लेता हूँ। और किसके अंदर से आ रहा है ये, HTTP क्लाइंट ना। ठीक है, बनाया ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में। डन, ऑब्जेक्ट बन गया ये HTTP क्लाइंट का। इसके बाद क्या करना है देखो, अभी यहाँ पे आता हूँ। सेम जैसे हम लोगों ने नीचे मेथड बनाया था, गेट यूजर्स वाला बनाया था ना मेथड, सेम गेट यूजर्स वाला मेथड बना देता हूँ। ठीक है, बट इसके अंदर जो डेटा आएगा वो कहाँ से चाहिए हमें, अभी जो API हम लोग ले रहे हैं फेक API वाला,
उससे डेटा मुझे फेच करना है अभी। ठीक है, सो एक चाहे तो आप एक URL नाम का वेरिएबल बना सकते हो इसके अंदर, या तो इसके ऊपर बना देता हूँ गेट यूजर्स के ऊपर। कौन सा नाम का वेरिएबल बना दिया? URL, और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, बताओ वो URL। कौन सा URL? जो अभी यहाँ पे मैंने बोला था, ये यूजर्स वाले दिख रहे हैं, कोई भी ले सकते हो उधर से। देखो बहुत सारे APIs इसके पास फेक वाले। टूडूज में देखो क्या है, 200 डेटा है इसमें। ये ले लो कि वही वाला ले लो, यूजर्स वाला लो, कोई भी लो चलेगा। आपको सिर्फ अब गेट करना रहेगा डेटा से, सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, API चेंज करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर रख देता हूँ इसको। यही है ना API उधर का, ऊपर का URL जो कॉपी किया। तो इससे मुझे अभी इसका डेटा चाहिए। करेक्ट ना? इसके अंदर आते हैं, इधर क्या रिटर्न करना पड़ेगा मेथड में, इसको रिटर्न करना पड़ेगा ना डेटा जो वहां से कॉल होगा। रिटर्न देखो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, अभी क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट। अभी मुझे क्या करना है, अगर ये URL का डेटा चाहिए तो गेट का सिंटैक्स मैंने क्या बोला था, गेट मेथड का, गेट मेथड का सिंटैक्स लिखा था ना अभी आप लोगों ने। क्या लिखा था, दिस डॉट HTTP ना, डॉट गेट, और इसके अंदर URL ना, ये वाला URL पास करूंगा मैं। ठीक है, बट डायरेक्टली URL आएगा तो इसको क्या लगाना पड़ेगा आपको, दिस ना, फंक्शन आउटसाइड है वो। ये समझा, ये सेम सिंटैक्स है देखो। तो इसका डेटा कहाँ पे रिटर्न होगा, अभी ये मेथड में ना, ये मेथड कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा हमें, component.ts फाइल में, यहाँ पे। इधर ऑलरेडी कॉल किया हुआ है मैंने, किधर है, यहाँ पे है ना। होगा डिस्प्ले से ये अभी, और यहाँ पे मेथड कॉल तो हुआ है ना गेट यूजर्स वाला। देखो अगर इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे डेटा अगर चेक करेंगे हम लोग, किधर है अपना ये, क्या हुआ इसको। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ तो चेंजेस हुआ है, देखो पहले वाले मेथड में और इधर क्या चेंजेस हुआ है। मैं सिर्फ कर्सर लेके जा रहा हूँ गेट यूजर्स के ऊपर, देखो कुछ दिख रहा है आपको, किसमें डेटा आ गया आपका, ऑब्जर्वेबल फॉर्म में। मैंने बोला था ना, तो आपको उसके लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, RxJS वाली। RxJS ऑब्जर्वेबल ना, वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे डेटा फेच करने के लिए। तो कैसे उसकी हेल्प लेगी अभी, बिकॉज आपका डेटा भी वही फॉर्म में आ गया ना, ऑब्जर्वेबल फॉर्म में आ गया। पहले सिर्फ नॉर्मल आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में था डेटा, अभी ऑब्जर्वेबल फॉर्म का डेटा कैसे डिस्प्ले करेंगे हम लोग। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ng on edit है ना, उसके आउटसाइड में एक मेथड बना देता हूँ, गेट ऑल यूजर्स, कोई भी मेथड का नाम दे दो, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसको ये वाला पार्ट इसके अंदर लेता हूँ, ये मेथड में डाल दिया गेट ऑल यूजर्स। तो अब इधर कुछ दिखेगा, वो भी गया। तो उसको कॉल करना पड़ेगा ना, बिकॉज आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इधर कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन नेम से डायरेक्टली। फंक्शन का नाम क्या है, गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, ये क्यों बना रहा हूँ देखो, लेकर इसको अलग अलग फंक्शन में रखना चाहता हूँ मैं, ताकि पूरा गिचड़ी नहीं होना चाहिए, पूरा डेटा एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, फंक्शन के थ्रू देखो, फंक्शन के अंदर डाला इसका डेटा। अभी आपको जो काम करना है वो इधर करना है, ये वाला पार्ट। बताओ क्या आएगा, अभी यहाँ पे डेटा मिलेगा कैसे इसे। सेम देखो, दिस डॉट, कौन से सर्विस के पास डेटा हुआ है, पड़ा हुआ है इसके पास, यूजर सर्विस ना, डॉट गेट यूजर्स। गेट यूजर्स में डेटा जो है वो दिखा रहा है, देखो ये ऑब्जर्वेबल फॉर्म में है। तो इसको डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सब्सक्राइब मेथड। ये देखो जो सब्सक्राइब मेथड लिखा ना, सब्सक्राइब मेथड का काम क्या बोला हम लोगों ने, डेटा इमिट करने का काम करता है ना वो। तो जो डेटा है ऑब्जर्वेबल फॉर्म में, उसको आपको इमिट करके देगा पेज के ऊपर। तो देखो यहाँ पे यूज कर लो सब्सक्राइब, पैरेंथेसिस, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस, एंड इसको यहाँ से ब्रेक कर लो। ठीक है, बट यहाँ पे देखो डेटा मुझे डायरेक्टली प्रेजेंट करने नहीं देगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो डेटा मुझे प्रेजेंट करके मिलेगा ना,
उसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और वी आर यूजिंग एरो टोकन। ठीक है, देखो ऑब्जर्वेबल का डेटा सब्सक्राइब फॉर्म में कैसे आता है वो। तो ये सब्सक्राइब का सिंटैक्स है, ये सब्सक्राइब, ये आपका वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल का नाम आप दे सकते हो जिसके अंदर आपको स्टोर करना है। तो आपका जो भी इधर से डेटा आएगा ना, वो किसके अंदर चला जाएगा, ये डेटा वेरिएबल में चला जाएगा। ये समझा, इसके अंदर चला जाएगा। और ये क्या है, ये इसका आइडेंटिफायर है एरो, जो रिप्रेजेंट करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो अभी आपको इसके पास वैल्यू मिला है, तो है कि नहीं कैसे पता चलेगा हमें, ये डिस्प्ले करके देख सकते हैं ना कंसोल डॉट लॉग करके। तो उसके थ्रू पहले चेक करके देखिएगा हम लोग, कंसोल डॉट किसको प्रिंट किया है इसके अंदर, डेटा, यही है ना डेटा, इसके पास डेटा आ गया आपका। तो देखो इसको सेव करता हूँ मैं, कहाँ पे दिखेगा कंसोल डॉट लॉग वाला, इधर तो आएगा नहीं ना, ये इंस्पेक्ट करना पड़ेगा हमें। आया यहाँ पे देखो, फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें इसको। दिख रहा है यहाँ पे देखो, एरे के फॉर्मेट में आ गया ना पूरा डेटा। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं चाहिए हमें डेटा, कहाँ पे प्रिंट करना है हमारा, इधर चाहिए पेज पे। तो कैसे देखिए डेटा जो आ रहा है वो कहाँ पे डालना पड़ेगा हमें। हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से एक वेरिएबल लेके रखा था माई यूजर वाला, जिसके अंदर, जिसको मैंने डिस्प्ले भी किया था ना माई यूजर। उसको क्या लिखा था हम लोगों ने, दिस डॉट माई यूजर, और इसके अंदर किसको स्टोर किया, डेटा। ये समझा। तो जो डेटा आ रहा है माई यूजर के पास जाएगा, और माई यूजर को हम लोगों ने जेसन में डिस्प्ले करके रखा है, जेसन का पाइप देके आ गया। ये देखो पूरा डेटा, ये चिराग का फ्रेंड ये समझा। देखो फेक एपीआई का डेटा कैसे लोड करते हैं। अभी मैं एपीआई चेंज करके देखो इसका ये काम कर रहा है कि नहीं। मैं दूसरे एपीआई का लेता हूँ, ये टू डू वाला। सिर्फ क्या करना पड़ेगा मुझे, ये एपीआई चेंज करना पड़ेगा ना। कहाँ पे रखूँगा ये, सर्विस के अंदर, यूजर सर्विस, ये वाला ना। सिर्फ ये इधर चेंजेस हो रहा है आपका ना, टू डूज करके लिखा है ना इसके आगे। चलो पूरा ही पेस्ट कर लेता हूँ इसको, सेव कर लो। देखो इसका भी आना चाहिए इधर। इतना डेटा है उसके पास। देखो सब जेसन फॉर्मेट में डेटा है, कर सकते हो उसको डेटा। पहले ये डेटा हमें टेबल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पहले, तो एचटीएमएल टेबल में, तब जाके समझेगा ना इसने क्या किया है। देखो पूरा ये करके रखा है, जेसन फॉर्मेट में डेटा है, सब एरे ऑब्जेक्ट बना के रखा है उसने ये। ठीक है, बट ये डेटा देखो, ये फेक एपीआई का इधर से आ रहा है डेटा, तो हम लोग इसका एपीआई का डेटा यूज़ नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमें हमारा खुद का डेटा बनाना है। तो खुद का टेस्टिंग एपीआई कैसे बनाएंगे हम लोग, जेसन आता है सबको, जेसन। पहले ये ट्राई करोगे, इसको ट्राई करो पहले, उसके बाद हम लोग ये देखो इधर मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ। ये कौन है, ऐसे कुछ मिला। इधर आपको ऐसे कुछ पेजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे आप न्यू ये बना सकते हो। प्लस का साइन दिख रहा है आपके इधर, ये प्लस वाला दिख रहा है सबके पास। प्लस के ऊपर क्लिक करो तो ऐसा कुछ ब्लैंक ओपन हो जाएगा। ये मिला कि नहीं। यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है, ये सारे मेथड्स है यहाँ पे।
गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, कॉपी, हेड। ठीक है, इतनी सारी ये सब नहीं चाहिए हमें। जब भी जो लोग माइक्रो सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं ना, रेस्ट एपीआई के आगे, वो लोगों की उसकी ज़रूरत पड़ती है। बट अभी हमें रेस्ट एपीआई तक आपको ये 4 मेथड अच्छे से आने चाहिए: गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। ठीक है, तो अभी हमें देखो यहाँ पे कौन सा एपीआई हम लोग पास कर रहे हैं, गेट वाला ना। HTTP से गेट मेथड पास किया, तो अभी इसके ऊपर मैं टेस्ट कर सकता हूँ। जो एपीआई का डेटा मैं अभी मेरे मेथड के थ्रू ले रहा हूँ, मैं फ्रंट एंड के ऊपर ले रहा हूँ ना, वही सेम डेटा मैं इसके ऊपर भी टेस्ट करके देख सकता हूँ। तो उठाओ उधर से एपीआई का कॉपी कर लो, फेक एपीआई वाला। ये इधर से ये वाला लिंक कॉपी करता हूँ मैं। किधर रखना है ये दिख रहा है, ये पूछ रहा है एंटर रिक्वेस्टेड यूआरएल। इधर पेस्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ, अरे कौन सा भी लो, यूजर लो, पोस्ट वाला लो, कोई भी लो एपीआई। हाँ, सेम सिर्फ कॉपी कर लो उसको वहां से ऊपर से यूआरएल। और इधर पोस्टमैन का ये दिख रहा है यूआरएल वाला, फर्स्ट उधर पेस्ट कर लो। एंटर रिक्वेस्टेड यूआरएल है ना, उधर पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद देखो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे: पैराम्स, ऑथराइजेशन, हेडर्स, बॉडी, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट्स, टेस्ट। ये सब आपको कुछ करना नहीं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ध्यान दो। तो इसमें से आपको कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे एपीआई सिलेक्ट करना है। कौन सा एपीआई जा रहा है अभी हमें, हमारा गेट ना। और यहाँ पे रिक्वेस्ट आपका सेंड कर लो, सेंड कर लो यहाँ से रिक्वेस्ट। तो देखो नीचे आपको डेटा मिलना चाहिए, आ रहा है देखो नीचे रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो आप कोई भी डेटा टेस्ट कर सकते हो, आपका डेटा आ रहा है कि नहीं विदाउट फ्रंट एंड। ये मिला सबको, ये समझा ना क्या करना है आपको। सिर्फ स्पेसिफिक कोई भी एपीआई यहाँ से सिलेक्ट करना है जो आप परफॉर्म करने जा रहे हो। अगर पोस्ट रहेगा तो यहाँ से आप पोस्ट सिलेक्ट करोगे। पोस्ट कब सिलेक्ट करोगे आप, जब भी आपको कुछ डेटा सेंड करना है। डिलीट करना रहेगा तो डिलीट वाला एपीआई सिलेक्ट कर लो। पुट किसके लिए, एडिट के लिए, कुछ डेटा अपडेट करोगे तो। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, टेस्टिंग एपीआई बना लेते हैं इसमें। तो आ जाओ अपने फोल्डर में, उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे पोस्टमैन के ऊपर। ठीक है, एक फोल्डर बनाओ, न्यू फोल्डर बनाओ। इसमें इसमें मत बनाओ, एक जेसन का फाइल में बनाने जा रहा हूँ। इसको मिनिमाइज कर लो सारे फोल्डर्स को पहले। फोल्डर के आउटसाइड राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाओ, नहीं तो किसके अंदर चला जाएगा वो फोल्डर। तो बाहर ही बनाना है आपको, आउटसाइड। ठीक है, फोल्डर का नाम मैं देता हूँ टेस्ट एपीआई, कोई भी नाम दो। बना देखो ये फोल्डर अलग से, ये अपना प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है ना। प्रोजेक्ट के अंदर नहीं कुछ बनाना है आपको, ये अलग बनेगा आपका एपीआई वाला पार्ट। डन, बनाया। इसके अंदर आपको ये फोल्डर के अंदर राइट क्लिक कर लो और एक न्यू फाइल बना दो। ठीक है, फाइल का नाम मैं देता हूँ एपीआई डॉट, फाइल का नाम कुछ भी दे दो, सिर्फ डॉट एक्सटेंशन इसका चाहिए जेसन। ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन जेसन रहेगा यहाँ पे। हाँ, ये बन गया ये डॉट जेसन। फाइल का नाम कुछ भी दे दो, सिर्फ डॉट एक्सटेंशन जेसन रखो उसका। हाँ, फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने एपीआई रखा है उसका नाम। और डॉट जेसन सिर्फ एक्सटेंशन रखो, बिकॉज जेसन फाइल रहेगा ये। ये बना कि नहीं?
अरे बाप रे। और किसका नहीं फोल्डर बन रहा है? चिराग बन गया कि नहीं? फोल्डर बन गया? आउटसाइड बना दिया कि किसके अंदर गया? इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाओ राइट क्लिक करके, एक जेसन वाला फाइल डॉट एक्स। फीचर्स का रहेगा एसडी रॅम आहे, मग एसएसडी करून टाका तेवढंच लागेल होतं बस. एसडी रॅम खूप इनफ आहे आता काम करायला. एसडी ला काम होता तर नको. हाँ जो बना कि नहीं फोल्डर बन गया. चलो अभी जेसन का फाइल बना देना, जेसन का डेटा बनाओ इसके अंदर. बनाओ डेटा, कुछ तो बनाओ. हाँ देखो डेटा कैसे बनाते जेसन का. ये देखो पहले तो आपको करली बेसिस देने, करली बेसिस ओपन क्लोज, और यहाँ पे आपका एपीआई का नाम लिखो. जैसे हम लोग ऊपर से अभी क्या सर्च करते हैं यूजर्स ना, उसके आगे यूआरएल के आगे, तो वैसे हम लोग क्या बनाएंगे अपना एपीआई का नाम यूजर्स ही बना दूँ. ठीक है, कोई भी बना दो, आपको जो चाहिए वो एपीआई का नाम दे दो. ये करली बेसिस के अंदर एपीआई का नाम, उसके बाद कोलन एंड एरे ऑब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे. मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए ना हमें, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या लगेगा हमें करली बेसिस ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए. तो इधर आप बनाओ आपको जितना चाहिए उतना डेटा. इसमें क्या क्या डेटा रहेगा अपना, तो देखो एपीआई में कुछ भी डेटा मत भरो अभी, वही है एपीआई में यूज़ करना है आगे भी डेटा के लिए. तो इसमें एक मैं आईडी रखता हूँ. ठीक है, इसमें क्या क्या डेटा चाहिए देखो, जो डेटा चाहिए वो रख सकते हो. एक आईडी, आईडी कितना दिया इसको 101, कोई भी दे दो या 1 दिया. देन क्या चाहिए मुझे इसका नेम, अभी इसका यूजर का डेटा बनाने जा रहे हैं ना, तो उसका क्या क्या डिटेल्स लगेगा. आईडी नेम, नेम क्या दिया इसको चिराग. देन नेक्स्ट ईमेल आईडी एक लेते हैं. चिराग का ईमेल आईडी क्या है, चीरू. ठीक है, और क्या चाहिए, सैलरी. ठीक है, इंटर्न पे कम सैलरी है. बना. अभी कॉमा करके यहाँ पे अगर आप कॉमा करोगे तो इधर और देखो और बना सकते हो इधर. ठीक है, जितना चाहिए उतना बना दो इसमें. सेम सिर्फ डेटा चेंज कर लो. तो इधर एक ही बना लेता हूँ मैं, बाकी का डेटा मैं किधर से बना होगा, पोस्टमैन से. क्या हुआ. अरे वो इंटर्नशिप ज़्यादा भी, वो स्टार्टअप जिसने ओपन किया था उसको परवड़ नहीं रहा. बता ना चिराग, धीरे धीरे बंद कर देगा वो अपना कंपनी अभी.
अगर ईयर का रहेगा तो 300। कितना होगा पर मंथ फिर 300 अगर ईयर का रहेगा ये कितना पड़ेगा इसके ऊपर पर मंथ? ठीक है, बन गए। इसमें से भी 10% पीएफ डिडक्शन। अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा फिर। और एक चीज लगेगा ना, टीडीएस भी लगेगा। तो बचेगा क्या? Confident लेने जितना पैसा कुछ नहीं आएगा उसमें भी। चॉकलेट लेना पड़ेगा 1-2 रुपए वाला। ठीक है, हुआ। बट ये जेसन फाइल हमें क्या करना पड़ेगा? अभी ये सर्वर है, इसको सर्वर को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एपीआई जब तक आप सर्वर स्टार्ट नहीं होगा तब तक आप इसको रन नहीं कर पाओगे। बिकॉज अभी ये फेक एपीआई जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ से गूगल से, ये किसके वजह से यूज़ कर पा रहे हैं? ये लाइव है, जिसने तो लाइव पोस्ट करके रखा है। बट ये लाइव नहीं है ना, हम लोगों ने जो बनाया है वो सर्वर को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा लोकल सर्वर पे। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे अभी? तो इसके लिए कमांड लिखो, स्टार्ट जेसन सर्वर। इसको स्टार्ट करने के लिए देखो कमांड रहेगा अपने जेसन हाइफन सर्वर, देन आपका यहाँ पे आएगा फाइल नेम, ये रहेगा कमांड। ठीक है, किधर रन करूँगा इसे मैं? इसको हाथ मत लगाओ अपने सर्वर को, उसको स्टार्ट ही रहने दो दूसरे पावर सेल में, इधर ही चालू है अपना। ठीक है, पावर शेल में देखो मैं क्या करना है, ये दूसरे फोल्डर में जाना पड़ेगा ना, टेस्ट एपीआई फोल्डर में। तो कैसे जाएंगे टेस्ट एपीआई फोल्डर में? ये पता है ना सबको, जाना आता है ना, अभी कैसे जाना है वो? cd टेस्ट एपीआई आ गया इसके अंदर। अगर आगे वाले फोल्डर में गए तो cd और डबल डॉट ना, स्टॉप नहीं करने, दूसरे पावर सेल में कर रहा हूँ। ये देखो चालू ही है मेरा सर्वर, सर्वर को हाथ नहीं लगा रहा हूँ मैं कुछ। दूसरे पावर सेल में काम करो, इधर प्लस के ऊपर क्लिक करो, दूसरा पावर सेल मिलेगा आपको। मिला? ये मिल गया। ये आगे करते परफॉर्म, इसको स्टार्ट करते। स्टार्ट करने के लिए क्या कमांड बोला? जेसन हाइफन सर्वर ना, और फाइल का नाम क्या है मेरा? एपीआई डॉट जेसन। एंटर करूं, देखो हो गया यहाँ पे स्टार्ट। कौन सा ये देखो, इसने एपीआई का नाम क्या दिया मुझे? ये ना http://localhost:3000/users। तो ये वाला लिंक उठाओ यहाँ से, या तो उसके ऊपर क्लिक करो तो आपको डायरेक्टली उधर दिख जाएगा। इधर में सर्च कर सकता हूँ, देखो गूगल के ऊपर आएगा अपना, अभी सर्वर चालू है ना, आ गया है ना बराबर। बट अगर सर्वर को स्टॉप कर दो तो, स्टॉप किया सर्वर को, देखो इसको रिफ्रेश कर लो, ये आएगा। सर्वर ऑन करना पड़ेगा पहले तो आपको। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना है कि आपका सर्वर जेसन सर्वर स्टार्ट है कि नहीं। हाँ, ये देखो यहाँ पे लिखा है कमेंट। वही सेम जेसन सर्वर, फाइल का नाम क्या है मेरा? एपीआई डॉट जेसन ना। सेम इसको आप इसमें भी डाल के देखो, पोस्टमैन में। हाँ,
आपने सीडी भरा ये किया है नहीं, डायरेक्टरी के अंदर आप फोल्डर के अंदर लेके जाओ पहले, तो जहाँ पे फाइल है आपका वो टेस्ट पे फोल्डर में लेके जाओ पहले तो उसको आप दूसरे। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो स्टेप्स मैंने क्या बोला इसके लिए, ये आपके पास पहले इंस्टॉल होना चाहिए। देखो यही डाला ना सबने, npm इंस्टॉल, मेरे पास ये अभी -g json-server। ठीक है, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड दिखा देगा ये लेटेस्ट। जेसन, सिर्फ जेसन फाइल ही बनेगी उसके अंदर, फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो आप। तो ये एपीआई है, अभी आपको जो टेस्टिंग करना है ना, डेटा पोस्ट करना, डिलीट करना, एडिट करना, आपको जो भी कुछ भी परफॉर्म करना है वो इसके एपीआई के ऊपर करेंगे हम लोग। तो आप जितने चाहिए उतने एपीआई बना सकते हो इसके अंदर। ये हुआ कि नहीं ये सबका, सर्वर को स्टार्ट किया सबने, सर्वर स्टार्ट करने के बाद देखो सेम आप इसका जो लिंक है ना अभी गूगल पे आपको मिल रहा है, ये सेम लिंक आप किस में डालो, पोस्टमैन में भी देखो चेक करके आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, नहीं आना चाहिए, ऐसे कैसे नहीं आएगा।